पर जब से मैंने ये चैनल बनाया है, एंड मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि हर रिलीजन में कुंडलिनी के बारे में लिखा हुआ है, हर रिलीजन में, बट वो मेटाफोरिकली है, सिंबॉलिकली है, बिल्कुल क्लियर कट नहीं है जैसे कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में है, ज्यूज कबाला में है। कुछ रिलीजन में ये बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है और कुछ रिलीजन्स में ये थोड़ा छुपा हुआ है, इट्स लाइक हिडन बिटवीन द लाइन्स। एंड जिसके वो पार की नज़र होगी या जिसको वो पता होगा कि हमें खोजना क्या है, तभी वो उसको डिसिफर कर पाएगा। ठीक है, तो जब अब जाके हमें मैडम इशाल मिली हैं जिन्होंने हमको बहुत हेल्प किया है। एंड ये एक जो नेक्स्ट वीडियो है, इट्स लाइक जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों के लिए, एक इनिशियल, जो लोगों को, मुस्लिम भाई बहनों को डाउट है कि कुंडलिनी हमको करनी है कि नहीं करनी है, हमारे रिलीजन में चक्रास टाइप का कुछ नहीं है, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर है। बहुत ही मेटाफोरिकली लिखा हुआ है और मैं जहाँ जहाँ निकाल सकी हूँ, मैडम इशाल जहाँ जहाँ से निकाल सकी हैं, उनको हमने कोशिश किया है कि आपके सामने लाएं। बट जर्नी आपको खुद ही ट्रैवल करनी है, हम बस दिखा सकते हैं रास्ता, पर चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। हम जो दिया भी होगा वो रोशनी तभी दिखा सकता है अगर आपने अपनी आंखें बंद नहीं करी हैं। अगर आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं तो आई कैन नॉट शो, मैं कोशिश भी नहीं करती दिखाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली इस्लाम में, कुरान में कुंडलिनी का, चक्रास का कहाँ जिक्र हुआ है, कैसे वो मेटाफोरिकली कहीं कहीं छुपा हुआ है, उसकी हम शुरुआत है। इट्स जस्ट एन इब्तिदा, ऐसा नहीं है कि वही है वो। तो क्योंकि मैं कुरान के बारे में नहीं जानती हूँ, उर्दू नहीं जानती हूँ, बट ऐसा मेरा बहुत फर्म विश्वास है कि हर रिलीजन में है। एंड समथिंग बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज दिस कि इस्लाम में आप अगर देखो, या सूफिज्म में पर्टिकुलर की बात करूँ, तो इस पे बहुत जोर दिया जाता है कि इसको आप करिए, और कुछ सजदा, कुछ उनके पोस्चर्स होते हैं। ठीक है, अब जो पोस्चर्स होते हैं, देखिए मंत्रास जाप करना होता है, मंत्रास जो होते हैं वो उनके कुछ वर्ड्स होते हैं, आई रियली डोंट नो उनको क्या कहा जाता है। जो आसन्स हैं, पोस्चर्स हैं, वो उनके सजदा और सारे पोस्चर्स होते हैं। इसमें एक्सरसाइज भी आती है। मेडिटेशन इज समथिंग लाइक खुद ही अपने आप में एक मंत्रास करना, ये करना, जो इतना भी सजदा का काइंड है वो मेडिटेशन है। ओके, तो आप देखो मंत्रास, आसन्स, पोस्चर, एक्सरसाइज और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये उनका जो एक डेली स्केड्यूल है, डेली डिसिप्लिन्ड लाइफ है। ठीक है, कि दिन में इतनी बार करना है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लिविंग, मतलब कि वो इनकी ज़िंदगी का एक तरीका है। ये बात और है कि उनको इस बात का इल्म नहीं है कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये इसका मतलब पर्पस क्या है। अलॉन्ग विद दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मॉडेस्टी। द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल, द वे यू ड्रेस इन फ्रंट ऑफ पीपल, द वे यू मिलते हैं लोगों से आप। ठीक है, तो मॉडेस्टी बहुत ज़रूरी है, जो कि इस्लाम कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एंड देखिए, ड्रेसिंग सेंस का एक अपना अलग महत्व होता है। ड्रेसिंग से आपको पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ आप अपना कौन सा पर्सनैलिटी सामने पुट कर रहे हो। जैसे समझ रहे हो, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो पब्लिक के सामने, ये आपके ड्रेसिंग सेंस से पता चलता है। What kind of attention are you seeking? एक सदगुरु जी का बहुत बढ़िया वीडियो था, अब मुझे मिलेगा तो मैं कर दूंगी पोस्ट। इट वॉज समथिंग अबाउट ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, ड्रेसिंग का मतलब कैरेक्टर से नहीं होता, कैरेक्टर का मतलब ड्रेसिंग से नहीं होता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ना आप अगर जैसे हम क्या कहते हैं कि एनर्जीज, राइट, हम तो एनर्जीज पे वर्क करते हैं ना, हमको पता है कि हमारी एनर्जीज कितनी इफेक्ट होती हैं, कितनी हमारी एनर्जी सब करी जाती है, कितनी हमारी एनर्जी। दिस ड्रेसिंग सेंस सेम, आपको कौन देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है। एंड इनके इस्लाम में स्पेशली, चाहे आप उसको कोई भी ड्रेसिंग सेंस लो,
सोशल डिस्टेंसिंग, ये मेरे पर्सनल लाइफ का एक तरीका है एंड मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और जो कोरोना वायरस आपको सोशल डिस्टेंसिंग सिखा रहा है, जब वो इतनी सारी आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, चाहे वो आपको सात्विक भोजन करना सिखा रहा हो, चाहे आपको रहने का तरीका सिखा रहा हो, साफ सफाई सिखा रहा हो, नेचर के प्रति आपका कनेक्शन बता रहा हो, आपको बेसिक नेसेसिटीज़ में रहना सिखा रहा हो, मॉडेस्टी, तो वो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बहुत कुछ और भी सिखा रहा है कि अपने साइलेंस, सॉलिट्यूड, अपने सिक्लूजन में रहिए। वहीं पे आप कंटेम्पलेट कर पाएंगे और वहीं पे आप डिवाइन से कनेक्ट, डिवाइन से कभी भी भीड़ भाड़ में कनेक्ट तो हो ही नहीं सकते, भीड़ चाल में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। डिवाइन अकेले में ही मिलने आता है, डिवाइन कभी सत्संग में मिलने नहीं आता। बिलीव मी, डिवाइन तभी आएगा जब आप कोने में बैठ के फूट फूट के बिल्कुल टूट के रो रहे होगे, दैट टाइम ही विल कम। जब अपने आप को आप फीनिक्स बना रहे होगे, जला जला के खुद ही को जला रहे होगे, बार बार जला रहे होगे, इतनी बार जला रहे होगे कि डिवाइन को खुद ही तरस आ जाएगा, तो वो खुद ही आ जाएगा कि बस दैट्स इनफ। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव माई पीस ऑफ एडवाइस बिकॉज आई हैव लर्नड, ठीक है। मेरे आप देखते हो शिवा कृष्णा से मैं कितना इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो मेरी फैकल्टी में सूफिज्म भी है और वो मेरे दिल के बहुत करीब है और ये डिवाइन के बहुत करीब है। दिस इज द डायरेक्ट रूट टू डिवाइन। पर ये देखिए, जो डिसिप्लिन्ड लाइफ हम अब परेशानियों में आके अब जी रहे हैं कि हम मंत्रास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, सुबह 3:30 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठते थे? पर ये लोग तो हमेशा से कर रहे हैं। आयरनी इज दिस कि उनको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। थिंग इज दिस, आई टेल यू व्हाट, नेक इंसान बनाने के लिए उनको कहा गया है और साथ में ये करने को कहा गया है। ये दोनों कॉम्बिनेशन डेडली हैं आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए, डेडली। समझ रहे हो? मतलब कि इस्लाम में तो उन्होंने निचोड़ दे दिया। आई वॉन्ट टू टेल यू, इस्लाम इज अ वेरी साइंटिफिक रिलीजन, वेरी वेरी साइंटिफिक, बिल्कुल टू द पॉइंट है, पर थोड़ा सा, समझ रहे हो? बट जो ओरिजिनल स्टफ है इट्स रियली वेरी वेरी साइंटिफिक। और मैं तो कहीं से भी ले लेती हूँ जहां से मुझे लगता है कि डिवाइन ने कहा ये करो, मैंने 2 मिनट सोचा इसमें कुछ नुकसान तो नहीं है, नहीं है, करो। सजदा में कोई नुकसान तो नहीं है, नहीं है, करो। किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस करो। कहीं से भी कोई भी सोर्स हो, अगर मुझे लगता है कि मेरे फायदे की चीज़ है, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ की चीज़ है, फिजिकल 3D के फायदे की नहीं बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की चीज़ है, हम कहीं से भी ले लेते हैं। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो ज्यूइज्म हो, चाहे ये इस्लाम हो, चाहे कहीं हो। किसी को मैं पसंद नहीं आती हूँ, मेरा चेहरा पसंद नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मेरी कोई बात आपको लगे कि सही है और आपको फ़ायदा देती है तो आप लीजिए। डू नॉट रिजेक्ट एन एडवाइस, अ गुड एडवाइस, बिकॉज द सोर्स इज बैड। मेरी कॉपी में लिखा है, वो वाले कोटेशंस वाली में, बचपन में 8th 9th में लिखा होगा, अच्छी लगी तो मैंने लिख ली। और उसके बाद से हमेशा से मैंने अप्लाई किया कि अगर आपको कोई सोर्स अच्छा भी नहीं लग रहा है, पर उसकी अगर आपको एडवाइस लग रही है कि बिल्कुल सही है, ले लीजिए झट से। आपका तो कोई नुकसान नहीं है और किसी और का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बशर्ते ये नहीं कि अपना फायदे के लिए आपने। अब सजदा में मैं करूं तो किसी का नुकसान तो नहीं है, मॉडेस्टी में मैं रहूं, सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करूं कुछ। ये बात और है कि जो चीज़ मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो बिल्कुल इससे कोरिलेट होता है। और मुझसे शिवा ने 2014 एंड 2015 में ही कहा था, 15 में ही कहा था स्टार्टिंग में कि सजदा का पोस्चर करो। अब उनको 6-7 बार कराया जाता होगा, पता नहीं कितनी बार कराया जाता है। मुझसे तो दिन में 21-22 बार करा लेते थे, जितने घंटे जगती नहीं थी उससे ज़्यादा करा लेते थे। उठो तो करो, बैठो तो करो, काम खत्म करके आइयो तो करो, जहाँ कुछ 2 मिनट मिल गया तो करो, 5 मिनट मिल गए तो करो, बस करते रहो 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 करते रहो। और हुआ क्या कि मेरी कुंडलिनी हो गई अपने आप, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर थे मेरे, ये तो मैंने सब काम कर ही रखा था, ये क्लियर था
और जी शिवा ने कह दिया करते रहो करते रहो करते रहो, सुबह शाम दोपहर शाम, बस जहाँ टाइम मिला नहीं कि बस सजदा कर लिया मैंने। पलंग पे बैठ के किया, सोफे पे बैठ के किया, जहाँ बैठी हूँ वहीं बैठ के किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने मैट बिछाया जैसे प्रॉपरली मुस्लिम्स करते हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उठी बस सजदा कर लिया। सजदा मीन्स दैट पोस्चर, बाल आसन जिसे कहते हैं। नाश्ता करने बैठी, बैठने से पहले ही सजदा कर लिया, खाने के बाद तो नहीं किया। सोने जा रही हूँ उससे पहले कर लिया, सो के उठी तब कर लिया। खाली बैठी हूँ, टीवी या कुछ भी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, बैठे बैठे कर लिया, कहीं भी कर लिया। मेरे दिल ने कहा कर लो, कर लिया बस। दिन सवेरे के काम निपटाए मैंने 2-3 घंटा जितना था बस। हस्बैंड ड्यूटी पे गए, बच्चा स्कूल पे करा, बस उसके बाद तो लगता था हम यही कर रहे हैं दिन भर दिन रात। फिर उसके बाद पोस्चर्स स्टार्ट हुए कुछ, ये तो पोस्चर्स तो 10-15 दिन के लिए रहे बस। और उसके बाद हमारा निकल पड़ी गाड़ी कुंडलिनी मैडम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्पेशली मुस्लिम्स भाई बहनों के लिए, पर किसी और को भी फ़ायदा उठाना है तो भाई सभी के लिए इन्फॉर्मेशन तो सभी के लिए। हमारा तो एडवाइस है जहाँ से मिले बढ़िया बढ़िया चीज़ें सब ले लो और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में लगा लो और बस यहाँ पहुँच जाओ, बस यहाँ पे सब कुछ मिल जाए।